नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आप सब जानते हैं कि आज 14 सितंबर है, यानी देश में हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले सभी देशवासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। हिंदी दिन के अवसर पर मैं हिंदी के बारे में अपनी जो सोच आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करना, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिल सकता है। आइए हम देखते हैं हिंदी दिवस पर आज हिंदी की क्या दशा है। हिंदी दिवस पर हिंदी का अपमान। आज 14 सितंबर है, यानी हिंदी दिवस। आज का दिन हमारे सभी देशवासियों के लिए बड़ा गौरव का दिन है, पर कोरोना वायरस के कारण हर साल की तरह हम हिंदी दिन इस साल नहीं मना सकते हैं। इसका हम सभी को भारतीयों को दुख भी है और मलाल भी है। पर वर्तमान समय में हिंदी भाषा की जो दशा हो रही है, ये देखकर तो हिंदी प्रेमियों को ज़रूर दुख होता होगा। 2020 के हिंदी दिन के इस शुभ अवसर पर मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि जिस हिंदी को 1918 के एक साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने सपना देखते हुए राष्ट्रभाषा बनाने की संभावना जाहिर की थी, उसी हिंदी को व्योहारा राजेंद्र सिंह, काका साहेब कालेलकर, मैथिली शरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद जी जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके 1953 को 14 सितंबर को ही हिंदी दिन बनाने का तय किया। जिस हिंदी भाषा को सूरदास, कबीर, मीरा, जायसी, निराला जी, महादेवी वर्मा, अज्ञेय जी जैसे कई साहित्यकारों ने अपने साहित्य से हिंदी को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया, उसी हिंदी की आज दयनीय हालत हो गई है। जिस हिंदी को हमने अपनी संस्कृति माना है, उसी हिंदी भाषा का आज चीरहरण हो रहा है और अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को उसी हिंदी भाषा की उपस्थिति में संवारा और सजाया जाता है। हिंदी को निम्न समझकर आज के लोग अंग्रेजी को मान सम्मान दे रहे हैं। क्या इस दिन के लिए हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया था? आज भारत के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई बड़ा राजनेता है, कोई हिंदी फिल्म जगत का बड़ा कलाकार है तो कोई बिजनेसमैन है, तो कोई विदेश में जाकर अरबों रुपयों की कमाई कर रहा है। पर जब अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा को सम्मान देने की बारी आती है, तब वह ताज का शहरा अंग्रेज़ी के माथे पर पहनाता है। इसीलिए तो कवि ने कहा है कि अंग्रेज़ी का हम पर असर हो गया, अंग्रेज़ी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफ़र हो गया, यानी हिंदी का जीना तो मुश्किल हो गया। हिंदी की ऐसी खस्ता हालत हो रही है जिसे देखकर हम उद्गार से यह कह सकते करें, यहाँ तक तो सिर्फ ठीक है, पर हमारे फिल्मी कलाकार, निर्देशक एवं अन्य हिंदी के साथ जुड़े सभी हिंदी भाषा के फिल्म करते हैं। हिंदी के संवाद के कारण पूरे देश के लोगों के मनों पर राज करने वाले सितारे अरबों रुपये हिंदी के कारण कमाते हैं, पर जब पुरस्कार मिलने की बारी आती है तो अंग्रेजी में अपने विचार और मंतव्य रखकर हिंदी का छड़े चौक अपमान करते हैं। हमारी सरकार भी क्या करती है, वो भी हिंदी को अपमानित करने में कहाँ पर पीछे रहते हैं। हमारे देश के ज़्यादातर व्यवहार अंग्रेज़ी में होने लगे हैं। अरे गांव के देहाती लोग जो अंग्रेज़ी का एक अक्षर भी नहीं जानते हैं, उसको भी दूसरों के सहारे अंग्रेज़ी का पर्चा या फॉर्म भरने पड़ते हैं। क्या देश का व्यवहार हिंदी में नहीं चल पाता है? विश्व के बहुत से देश ऐसे हैं जो अपनी भाषा के माध्यम से विश्व को अपनी श्रेष्ठता का लोहा मनवा रहे हैं, जैसे कि जापान और चीन आज कहाँ पर है हम सब जानते हैं। तो फिर विश्व गुरु होने का दंभ करने वाले हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कहा करते थे कि जब तक देश का राजकाज अपनी भाषा हिंदी में नहीं चलता, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि इस देश में स्वराज्य है। भारत के जिन 8 राज्यों में हिंदी भाषा के रूप में बोली जाती है, उन राज्यों को छोड़कर बाकी बचे सभी राज्यों के अनपढ़ से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बहुत से लोगों को हिंदी बोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अरे कहीं जगह पर तो हिंदी अध्यापक या शिक्षक हिंदी का ताश अपनी मातृभाषा का आधार लेकर पढ़ाते नजर आते हैं। ऐसे में हिंदी कहाँ से आगे आएगी? भारत के कई राज्यों की सरकारें भी क्या करती है, 10वीं और 12वीं कक्षा में हिंदी विषयों को वैकल्पिक विषय के रूप में रखती हैं और अंग्रेजी को फर्जियात विषय के रूप में रखते हैं। और कितनी विद्यालयों स्कूलों में तो हिंदी विषय को रखते भी नहीं है 10वीं और 12वीं कक्षा में। फिर तो हिंदी आने वाले कुछ सालों में इससे भी नीचे गिरेगी। मैं आपको एक और बात से हिंदी की अवदशा समझाने की कोशिश करता हूँ। गुजरात में 2012 के बाद 8वीं कक्षा को प्राथमिक विभाग में शामिल कर दिया। 8वीं कक्षा तो प्राथमिक में सेट हो गई, शामिल हो गई, पर उससे जुड़े अध्यापक शिक्षक फाजल या सरप्लस हुए।
बात यहाँ तक तो ठीक है, पर जो अध्यापक फ्लाजल या सरप्लस हुए, इन सभी अध्यापक में सबसे ज़्यादा हिंदी विषय के शिक्षक थे। कौन? हिंदी विषय के सबसे ज़्यादा शिक्षक फाजल हुए। सोचो, अब सरकार को ऐसी नीति रही, सरकार की ऐसी नीति रही तो कोई विद्यार्थी हिंदी विषय के साथ उच्च अभ्यास करने के बारे में सोचेगा? इस तरह आप सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि हिंदी को संवारने और सजाने के लिए मात्र हिंदी दिवस ही क्यों, पूरे साल हिंदी का जतन करो। हिंदी के लिए जो बन सके वो ज़रूर करें, क्योंकि वो हमारा मान है, वो हमारा सम्मान है, वो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति की जननी है, वो हमारी संस्कृति भी है। ऐसी महान विरासत को हम सबको मिलकर उसे गौरव दिलाना है। अंत में इतना कहकर मैं अपने विचार को आराम देता हूँ। न करो हिंदी को चिंदी, ना करो हिंदी को चिंदी, हिंदी तो देश की बिंदी है। यानी इस बिंदी का सम्मान हमें बनाए रखना है। फिर एक बार आप सभी को हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।